हाय, शिफा नेचुरल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए जिम रॉन के एक महत्वपूर्ण कथन से शुरू करते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें, यही एकमात्र जगह है जहां आपको रहना है। ये वास्तव में सच है। अच्छी दैनिक आदतें आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो में चलिए उन 10 दैनिक आदतों को साझा करते हैं। चीज नासिलियन कार्के जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन 10 दैनिक आदतों के बारे में बात करने के लिए देखते रहें जिन्होंने मेरे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और मस्तिष्क स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव लाया है। चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता था ताकि आपको संदर्भ पता चल जाए। पहली बात यह है कि दैनिक आदतें पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे आदत बनाने का परिणाम है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाती है। आदतें बनाना मुश्किल है और इसमें समय लगता है। दूसरी बात, पुस्तक साठ के हालांकि ये आदतें दैनिक हैं, लेकिन इन्हें हर दिन करने के लिए खुद पर दबाव न डालें, खासकर जब आप बहुत व्यस्त हों या चीजें बहुत भारी पड़ रही हों। कभी कभी चीजें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, जो ठीक है। जब आप जीवन शैली में बदलाव कर रहे होते हैं तो ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये उन चीज़ों को करने के बारे में है जो आप कर सकते हैं। और आमतौर पर मैं इन आदतों को सप्ताह में कम से कम 3 से 5 बार करने की कोशिश करता हूँ जब मैं वास्तव में तनाव में होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वे मुझे ट्रैक पर बने रहने में मदद करती हैं और वे तनाव कम करने में भी मदद करती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपया याद रखें कि तंदुरुस्ती बीमारी से सस्ती है। इसलिए कृपया अंत तक देखें ताकि आप इन सरल आदतों से स्वस्थ रह सकें जिनमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन आप एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। खैर, परिचय बहुत हुआ। अब चलिए उन 10 महत्वपूर्ण आदतों पर आते हैं। मैन सुबह सबसे पहले पानी पीना। पहली दैनिक आदत यह है कि मैं सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास ताज़ा गर्म पानी पीता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि ब्रश करने के बाद या पहले। आप ब्रश करने के बाद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे सुबह ऊर्जा के स्तर में बहुत बड़ा अंतर आया है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कोई पानी नहीं पीते हैं, और जब हम जागते हैं तो हम हल्के डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, और जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो थकान का स्तर बढ़ जाता है। इसके पीछे कुछ विज्ञान है और ये आपके शरीर से सारे कचरे को भी बाहर निकाल देगा। तो एक अच्छी बात यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत पर्याप्त हाइड्रेशन से करें। आप कभी कभी इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं या गर्म पानी ले सकते हैं, यह आपकी पसंद है, लेकिन ठंडा पानी नहीं। दाव हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान। हम में से अधिकांश लोग ध्यान को लेकर संशय में रहते हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। यह चिंता कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने और यहाँ तक कि दर्द कम करने और नींद लाने जैसे काम कर सकता है। साथ ही ये मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है। आप बहुत शांत महसूस करेंगे। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। प्रार्थना भी ध्यान है। आप प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ समय के लिए शांत बैठ सकते हैं। फिर आप चमत्कार देखेंगे। पहले 1 से 15 सत्रों तक आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा, और जैसे जैसे आप रोजाना प्रगति करेंगे आपको इसका लाभ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो गाइडेड मेडिटेशन आजमाएं। गाइडेड संस्करण के मॉडरेटर वास्तव में आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकते हैं और वास्तव में प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए कई ऐप और वेबसाइट हैं। द मिलिट्री, बाहर टहलने जाना, ये एक बहुत अच्छा मूड बूस्टर है। थोड़ी ताज़ी हवा लेना, थोड़ी धूप लेना और हरियाली में बाहर रहना। और ऐसे अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि हरियाली के संपर्क में आना और हरी घास या मिट्टी पर नंगे पैर चलना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह न केवल एक मूड बढ़ाने वाला या बूस्टर है, बल्कि एक व्यायाम भी है।
जो आपके शरीर और मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और आपके लिए व्यायाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वयस्कों को प्रति सप्ताह कम से कम 150-300 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली या 75 से 150 मिनट की तीव्रता वाली एरोबिक शारीरिक गतिविधि या दोनों के बराबर संयोजन का लक्ष्य रखने की सलाह देता है। अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभों के लिए वयस्क अपनी गतिविधि का स्तर बढ़ा सकते हैं। टहलने से आपकी हृदय गति बढ़ सकती है और मानक नियम यह है कि आप 220 में से अपनी उम्र घटाकर उस स्तर तक जा सकते हैं। यदि आप 50 वर्ष के हैं तो आप 170 बीट्स प्रति मिनट तक की हृदय गति बनाए रख सकते हैं। और कम से कम 15 मिनट के अन्य व्यायाम करें, जैसे लचीलापन और शक्ति प्रशिक्षण। जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, गति की सीमा में सुधार करने और चोटों को रोकने के लिए लचीलेपन वाले व्यायाम आवश्यक हैं, जो उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों और समग्र फिटनेस के लिए अनिवार्य बनाते हैं। स्ट्रेचिंग, योग और पिलेट्स जैसी गतिविधियां मांसपेशियों को लंबा और कोमल रखकर इसे प्राप्त करने में मदद कर सकती है। सबसे व्यापक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए एरोबिक और शक्ति प्रशिक्षण के साथ साथ एक संतुलित व्यायाम दिनचर्या में नियमित लचीलेपन के काम को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संगठन सलाह देते हैं कि एक औसत वयस्क को सप्ताह में कम से कम 2 बार शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों का द्रव्यमान कम होने लगता है। यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। उम्र बढ़ने का एक और हिस्सा हड्डियों के घनत्व को खोना है। ऐसा होता है, यह एक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को एक चीज से धीमा कर सकते हैं, जो है वेट ट्रेनिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, शायद 20, 30, 40 या उससे अधिक। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को संरक्षित करना शुरू करने में कभी भी बहुत जल्दी नहीं होती। यदि आप एक शुरुआत हैं तो आपको हमेशा एक पेशेवर से बात करनी चाहिए और सही मूव्स सीखनी चाहिए। आप बॉडी वेट या फ्री वेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा एक अच्छे ट्रेनर से सलाह लें, क्योंकि गलत मूव्स प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 5, रोजाना कुछ हरा खाना हमारे जीवन के बीच में इस आदत को डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बर्गर, पिज्जा और सैंडविच और चिकन, मटन खाते हुए बड़े हुए हैं और हम शायद ही कभी हरी सब्जियां खाते हैं। लेकिन हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 से 3 रंग के फल और सब्जियां खाएं। हर दिन 2 से 3 बार रंगीन फल और सब्जियां। यह क्यों महत्वपूर्ण है? अलग अलग रंग का मतलब है कि उनमें अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके अलग अलग स्वास्थ्य गुण होते हैं। कुछ फाइटोकेमिकल्स कैंसर की रोकथाम में मदद कर सकते हैं, कुछ लिवर डिटॉक्स में मदद कर सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म में। इसलिए इन फाइटोकेमिकल्स को लेने के अलग अलग कारण हैं और विविधता प्राप्त करना एक अच्छा विचार है। जैसा कि एक कहावत है, अपने आहार को रंगीन बनाएं। सचसाच प्रकृति की ध्वनियां और आरामदायक संगीत सुने। भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली विश्वास है कि शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्वर और धुनें शक्तिशाली कंपन पैदा कर सकती हैं, जो वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं, नकारात्मकता को दूर कर सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। तो संगीत के कई अलग अलग स्वास्थ्य लाभ हैं। ये दिलचस्प है कि प्रकृति की ध्वनियाएं और आरामदायक संगीत तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में मदद कर सकता है। शायद कुछ सरसराहट की आवाजें पत्तियों के साथ, झरने की आवाज के साथ, ये दिन के अंत में सुनने के लिए वास्तव में अच्छे हैं और साथ ही आराम करने का एक तरीका भी है। द किल आर्ट, रोज एक किताब पढ़ें या कुछ नया सीखें। और मुझे यह करना पसंद है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसका मैं वास्तव में आनंद लेता हूँ, लेकिन इसके अन्य लाभ भी हैं। खासकर जब मस्तिष्क स्वास्थ्य की बात आती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी याददाश्त में गिरावट आती है और एक अच्छी किताब पढ़ना मस्तिष्क के लिए व्यायाम की तरह है और यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और उस गिरावट को धीमा कर सकता है।
यदि आप एक अच्छे पाठक नहीं हैं, तो कृपया यह अच्छी आदत शुरू करें या एक नई भाषा या संगीत या सुडोकू सीखना शुरू करें। 9 सोने से 1 घंटा पहले फोन से बचें। नीली रोशनी कम मेलाटोनिन का उत्पादन करेगी और आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। बेहतर है कि जब आप घर पर हों तो फोन छोड़ दें और वह समय आप अपने प्रियजनों के साथ बिता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। मैं यकीन हूं कि आपको यह पसंद आया है, तो क्यों न इसे एक थम्स अप दें और कृपया सप्ताह दर सप्ताह बहुमूल्य जानकारी देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, आपका अजीज।